24 तीर्थंकरों में 8वें क्रम पर चंद्रप्रभु भगवान का नाम आता है। चंद्रप्रभु भगवान अपने आप में अतिशयकारी चमत्कारी भी हैं। वैसे तो सभी तीर्थंकर अतिशयकारी चमत्कारी हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़े हुए संदर्भों में और प्राप्त क्षेत्रों के अतिशयों में चंद्रप्रभु भगवान की भी काफ़ी ख्याति रहती है। चंद्रपुरी में जन्म हुआ। दर्पण में अपने मुख को देखते समय देखते देखते मुख पर कुछ परिवर्तन सा दिखा, और वह परिवर्तन का दिखना ही चंद्रप्रभु भगवान के वैराग्य का कारण बना। दीक्षित हो गए, साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, समस्त आर्यावर्त में विहार करके धर्मोपदेश दिया। अंत में सम्मेद शिखर से अंतिम ध्यान करके निर्वाण पद को प्राप्त किया। चंद्रप्रभु टोंक अपने आप में वंदना करते समय अलग से दिखाई देती है, जाना पड़ता है। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति लिखते हुए गुरुवर आचार्य ने लिखा, चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। चंद्रमा कैसा है? कलंकित है। कैसे कलंकित है? चंद्रमा उजला उजला तो है, लेकिन उस चंद्रमा में काला काला दाग धब्बा भी दिखाई देता है। हाँ, चंद्रमा उजला उजला तो है, लेकिन उसमें भी काला काला दाग धब्बा दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा को साहित्यकारों ने कलंकित कह दिया। हालांकि चंद्रमा की बहुत प्रशंसा भी की है, सुधाकर भी कहा है, अमृत की वर्षा करता है ऐसा भी कहा है। चंद्रमा की प्रशंसा बहुत है, लेकिन उजलेपन में भी काला काला दिखता है, इसलिए चंद्रमा को कलंकित कह दिया। निष्कलंक हैं, अकलंक हैं ऐसे चंद्रप्रभु भगवान। वह तो शंकित केतु से चंद्रमा को डर लगा रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के पीछे राहु केतु पड़े रहते हैं, तो उनको डर बना रहता है। एक उपमा है, सत्यता नहीं है, उपमा है कि चंद्रमा सूर्य के पीछे राहु केतु पड़े रहते हैं। ये एक उपमा है। यथार्थ में तो ये ज्योतिषी देव हैं, विमानों में रहते हैं, इन्हें किसी का डर किस बात का? कोई इनका विरोधाभास थोड़ी है, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। ये तो कहानियां हैं कि राहु ने ग्रस लिया सूर्य के लिए, केतु ने ग्रस लिया चंद्रमा के लिए, संकट में आ गया चंद्रमा, संकट में आ गया सूर्य, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्रमा ग्रहण हो गया, खाना पीना छोड़ दो, बंद कर दो। ये सब चीज़ें धार्मिक भावनाओं से जो की जा रही हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर महाराज जी ग्रहण वगैरह को तो अपन भी मानते हैं। हाँ, ग्रहण काल को मानते हैं, और ग्रहण काल में खाना पीना भी वर्जित होना चाहिए, ये भी मानते हैं। किस मान्यता से? इस मान्यता से नहीं कि सूर्य और चंद्रमा संकट में आ गए हैं, बल्कि इस मान्यता से कि ऐसा होने पर वातावरण में प्रकृति का प्रदूषण होता है, वातावरण में प्राकृतिक प्रदूषण होता है। उस प्रदूषण के काल में भोजन बनाओगे या करोगे, पानी भरोगे आदि आदि, तो वह प्रदूषण तुम्हारे साथ जुड़ेगा। इसलिए उस प्रदूषण से बचने के लिए आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ग्रहण काल में खान पान आदि आदि नहीं करना चाहिए। नए सिरे से पूजा विधान के अनुष्ठान भी संपन्न नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रहण काल है। अपने यहाँ पर जैन विज्ञान में
जैन ज्योतिष मंडल में कहा जाता कि सूर्य परिक्रमा लगाता रहता है मेरू पर्वत की, उसके नीचे नीचे राहु का विमान रहता है। विमान जब धीरे धीरे गति में अंतर आते आते कितना कोना दब गया, कितना कोना दब गया, और जब पूरा दब जाता है, नीचे राहु ऊपर सूर्य, तो फिर वो ग्रहण मान लिया जाता है। जितना जितना दिखाई नहीं देगा उतना उतना अंधेरा होगा, वो ग्रहण हो गया। ऐसे ही चंद्रमा, केतु का विमान नीचे, चंद्र का ऊपर, वो धीरे धीरे गति में अंतराता ढक जाता। यही सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्यवस्था है। ऐसे सूर्य और चंद्र के लिए चंद्रमा में कहा कि वह चंद्रमा तो संकेत केतु से, उसको तो हमेशा संशय बना है, डर लगता रहता है। संकेत केतु से शंकर तुम निशंक, किंतु हे चंद्र प्रभु भगवान आप शंकर हो, निशंक हो करके शंकर सुख को करने वाले हो, शंकर हो तुम निशंक, आपके मन में कोई संशय संदेह शंका नहीं है। रंग के बना हूं मम अतः, मैं क्या बना हूं अभी वर्तमान में, रंग के बना हूं। रंग यानी गरीब सामान्य व्यक्ति, रंग के बना हूं मम अतः मेटो मन का पंख, मैं अभी वर्तमान में अपनी अवस्था में रंग बना हूं, दरिद्र बना हूं, साधारण व्यक्ति बना हूं। ऐसा बना हूं तो मेरे मन का पंख मेटो, मन के कीचड़ को निकालो। पंख यानी कीचड़, मेरे मन के कीचड़ को निकालो, मन का पंख मेट दो। मन का पंख क्या है? मन के विकल्प, मन की दुविधाएं, मोह माया का परिणाम, ये मन का पंख है। इस मन के पंख को मेट दो, मन के कीचड़ को निकाल दो। रंग बना हूं मम अतः मेटो मन का पंख, जाप जपूं जिन नाम का। क्या जपूं? जाप जपूं। क्या जपूं? जाप जपूं। किन के नाम की जाप जपूं? जिन नाम का जाप जपूं। जिनेंद्र भगवान के नाम की जाप को जपूं। किसके नाम की जाप को जपूं? जिनेंद्र भगवान के नाम की जाप को जपूं। आप लोग माला फेरते नहीं फेरते? महाराष्ट्र वाले आए हुए हैं, माला फेरते कि नहीं? हाँ, माला फेरनी चाहिए। सुबह और शाम की प्रभु के नाम की फेरो एक माला, कम से कम एक माला तो फेरना चाहिए। 2, 4, 10 भी माला फेरो तो चलता है। महाराज जी से आशीर्वाद लेते ना, महाराज जी हमारा अच्छा हो, बढ़िया हो, भला हो। माला फेरो भला होगा। माला फेरने वाले अपने आप माला माल हो जाते हैं। क्या माला माल होना कि नहीं होना? हाँ, अमरावती से आए हैं काफी लोग। हाँ, बड़ा बाड़ा है ध्यान रखना। तो माला माल होना है तो भगवान के नाम की माला फेरो, भगवान के नाम की माला फेरो। फेरो एक माला सुबह और शाम की, प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला। हाँ, इस माला को, भगवान के नाम को सबने लिया। बड़े बड़े महापुरुषों ने, राजाओं ने, रानियों ने, सभी ने भगवान के नाम की माला को जपा है। भगवान के नाम की माला बहुत अच्छी है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम कहते जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। 5 पदों को पढ़ो, बहुत अच्छी बात। 5 पदों को नहीं, कोई एक पद पकड़ लो। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम,
नमो अरिहंताणम, यही पढ़ते रहो। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम ही करते रहो। एक एक पद को भी 108 बार जप सकते हो। पांचों पदों को 108 बार जप सकते हो। एक एक पद को भी 108 बार जप करके पांचों पदों को 5 बार में पूरा किया जा सकता है। मन लगाओ। मंत्र इसलिए पढ़ा जाता है कि मन लगे। प्रभु जी के नाम की माला, नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री अजितनाथाय, नमः श्री अजितनाथाय, नमः श्री संभवनाथाय। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करो। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रीनाथ जिन बांस पूज पूजा सिरनाय, विमल अनंत धर्म जसोज्वल शांति कुंतु मल्ल मनाय, ली मनाय मुनि शुभ्रत नमी नय में पार्श जिन वर्धमान पद शीस नवाए। 24 के चरण कमल में मेरा बंधन बार बार। 24 भगवान की स्तुति करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम का जाप करो। ये जाप अशुभ कर्मों को टालता है, अशुभ भावों से बचाता है, शुभ भाव आने पर पुण्य का आश्रय होता है। और संसार में जब भी हमारे काम बनते हैं पुण्य के योग से ही बनते हैं, पुण्य के योग से ही बनते हैं। पाप का योग भी पुण्य के योग से टलता है। पाप कमजोर हो जाएगा यदि पुण्य हमारे पास अच्छा रहेगा तो। इसलिए जाप जपूं जिन नाम की, बैठ सदा पर्यंक। पर्यंक आसन से बैठ करके जाप करता रहूं। जाप करने के लिए स्थान की अनुकूलता होना चाहिए। शरीर से बैठ करके आसन लगाने की अनुकूलता होना चाहिए। अभ्यास होना चाहिए। खान पान पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। विचारों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। विचार हमारे अनुसार काम करें ऐसा अपना अभ्यास होना चाहिए। जैसा विचार आए वैसा हम करने लगें तो हमारे लिए हानि भी हो सकती है। अच्छा विचार करें, अच्छे कार्यों को करें, अच्छा वातावरण बनाएं, यही धर्मात्मा का लक्षण माना गया है। अशन और आसन पर कंट्रोल होना चाहिए। गुरुवर आचार्य ने कहा कि जिसका अशन और आसन पर कंट्रोल नहीं है यानी नियंत्रण नहीं है, वह कभी भी ध्यान को, योग को प्राप्त नहीं हो सकता। वह योगी साधक हो ही नहीं सकता। क्यों? अशन, असन यानी भोजन, भोजन पर नियंत्रण नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते। और आसन पर नियंत्रण नहीं है तो भी आप साधना नहीं कर सकते। असन और आसन, असन और आसन। अशन यानी भोजन, भोजन पर हमारा नियंत्रण होना। भोजन में क्या करना, कितना करना, किस समय करना, किस स्थान पर करना, कैसे करना। भोजन सामान्य बात थोड़ी है। भोजन तो हमारे शरीर का ईंधन है। ईंधन हमारा अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी काम कैसे करेगी? ईंधन अच्छा होना चाहिए, गाड़ी के हिसाब से ईंधन होना चाहिए। हाँ, और जिसका भोजन नियंत्रित है, संतुलित है, शाकाहार को लेकर के विशेष रूप से है, आदि आदि। तामसिक नहीं होना चाहिए, राजसिक भी नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तामसिक उग्रता आती है। तामसिक भोजन करोगे तो उग्रता आएगी। राजसिक भोजन करोगे तो गरिष्ठपना रहेगा, तो पचा नहीं पाओगे, पौष्टिकता ज़्यादा है। सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है
और धर्म साधना में सहायक होता है। धर्म की साधना में सहायक होता है। शरीर अच्छे तरीके से काम करता है, गाड़ी अच्छी चलती है। इसलिए असन यानी भोजन पर नियंत्रण होना। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं होना। तो फिर स्वाद को मिटा करके स्वादलेस भोजन करें, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। स्वाद को गड़बड़ मत करो, लेकिन केवल जिह्वा के लिए भोजन मत करो। जिह्वा के लिए ही भोजन मत करो, अपने जीवन के लिए भोजन करो। जिह्वा तो अपना स्वाद पसंद करती है, भले तुम्हारी गड़बड़ी हो जाए तुम जानो। तो ज्ञानी गुरु क्या कहते हैं, नीतिकार क्या कहते हैं कि जिह्वा का ध्यान तो रखो, लेकिन अपने पेट का भी ध्यान रखो। जिह्वा के लिए ही भोजन नहीं है, भोजन जीवन के लिए है। और ऐसा भोजन सात्विक होना, कैलोरीज पूरी होना, कमी नहीं होना। लेकिन जो ओवरडोज देते रहते हो और इतना देते हो कि उसको पचा भी नहीं पाते हो, फैट्स जमते जाते हैं और वही जमे हुए फैट्स, पसीना निकलता नहीं है, शरीर से मेहनत होती नहीं है और स्वादिष्ट पर स्वादिष्ट सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम दिन में 4 बार चलता रहता है। तो ऐसा भोजन अजीर्णता को करा देता है और व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। भोजन भी बिगड़ गया, आसन भी नहीं लगा पाया। अब बैठ करके आसन लगाने की स्थिति, घुटनों की ये प्रॉब्लम आने लगी कि लोग पालथी लगा करके नहीं बैठ सकते हैं इस उम्र में भी। हाँ, कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, घूमना फिरना बंद कर दिया, गाड़ियों से आना जाना कर दिया, एसी में बैठे रहते हैं, शरीर में पसीना कभी आता नहीं है, मेहनत कभी होती नहीं है, पैदल चलना नहीं है और खाने पर खाना, खाने पर खाना और डिश और ये डिश और वो डिश और शरीर को बिगाड़ दिया पूरा। क्या कर दिया? शरीर को कचरा घर बना दिया। क्या बना दिया? शरीर को कचरा घर बना दिया। कुछ भी डालते जाओ, अरे क्या है। गुरुवर आचार्य ने कहा, जिसका असन और आसन पर कंट्रोल नहीं, वह ध्यानी योगी नहीं हो सकता। जाप जपूं जिन नाम का, बैठ सदा पर्यंक। अच्छी आसन लगा करके भगवान के नाम की जाप सदा करता रहूं। चंदा प्रभु भगवान की जय।